आयोजित कांग्रेस पार्टी का इस सृजन संगठन कार्यक्रम के अगुआ हमारे आईसीसी के मेंबर सम्माननीय पणवी जी, उनके साथ आए हुए तमाम साथी हमारे बड़े भाई कटारे साहब, सम्माननीय राजा भैया एवं उनके साथ अन्य साथियों के साथ साथ आपको अपने नेता मऊगंज विधानसभा के लोकप्रिय नेता और मऊगंज ही नहीं रीवा जिले के लोकप्रिय नेता आप नौजवानों के प्रेरणा से उनके आए हुए तमाम आप साथियों, माताओं, बहनों, जनपद पंचायत हरमना के अध्यक्ष के नाते सबको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ज्यादा कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, ऊपर से रोक भी है कि टाइम कम है। मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ कुछ बातें आपसे बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे अतिथिगण दिल्ली से चल करके आए हुए हैं, भोपाल से चल करके आए हुए हैं। ये बाग हरमना और मऊगंज का, हरमना और मऊगंज ही नहीं, ये रीवा जिले का जो बाग है, और जो बाग में हम लोग सब छोटे छोटे कार्यकर्ता ये जयपुर बीरा देवी कहाँ जंगलों से आकर के हमारे हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक ये जो जोड़ बनाया गया है, उस सबके करामाती, उस सबके अगुआ धरती पर जन्म लेने के लिए, कांग्रेस में राजनीति करने के लिए ऐसे तपस्वियों को हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन और आमंत्रण उनका सब आप सबको स्वीकार हो। ज्यादा ना कुछ कहते हुए सम्माननीय आप चरवर साहबों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये जनपद पंचायत हरमना मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में आती है। जनपद पंचायत हरमना में 25 जनपद सदस्य काम करते हैं। हम 25 जनपद सदस्यों में से 18 जनपद सदस्य सम्माननीय अपने नेता सुखेश सिंह पन्ना के नेतृत्व में विश्वास कायम करते हैं और उनके नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी हमारे नेता के द्वारा बीच बीच में इतने आंदोलन किए जाते हैं कि 50 से 60 हजार की गिरफ्तारियां हरिलाल कौर जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, इनकी अगुवाई में नेतृत्व में हमारे नेता के वो आंदोलन किया गया। कई आंदोलन हमारे नेता के नेतृत्व में किया गया। हमारे नेता जंगल में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, तीन दुखियों, फुटपाथों पर रहने वाले सब लोगों का मसीहा है, और हमारा नेता अगर इस समय पर मऊगंज में न होता तो इस मऊगंज में त्राही होती। मैं आप चरवर साहबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है, एक बात आई थी मऊगंज के मंच पर कि कलेक्टर को जो ना डरे उस जिलाध्यक्ष को बनाना है, पर दूसरा निवेदन भी राहुल गांधी ने जो किया था मैं आपसे बताऊंगा कि हमारे कांग्रेस में कुछ लंगड़े घोड़े हो गए हैं, कुछ बारात के घोड़े हो गए हैं, कुछ रेस के घोड़े हैं। इन घोड़ों को छांटना आपका काम होगा। आप निश्चित तौर पर 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, आपको मालूम हुआ होगा कि यहाँ लंगड़ा घोड़ा भी आपके पास गया होगा, यहाँ बारात के घोड़े भी आपसे मुलाकात किए होंगे, लेकिन रेस के घोड़ों को आपको छांटना होगा। और रेस के घोड़े मऊगंज ही रीवा जिले में रेस के घोड़े सुखेश सिंह के कदम में कदम मिला करके चलते हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटे गरीब घर से आया हूँ। आज 40 वर्षों की तपस्या है हमारी, 30 वर्ष कांग्रेस को दिया हूँ, पर ये दोबारा मैं जनपद सदस्य बन के आया। अगर मऊगंज की धरती में सुखेश सिंह पन्ना ऐसा तपस्वी न होता तो आज गोविंद नारायण तिवारी अध्यक्ष यहाँ आपके सामने न होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई घोड़े आए आपके पास, बारात के घोड़े हो चाहे नगरे घोड़े हो, तो आपको चयन करना होगा। यहाँ सिर्फ सुखेश सिंह पन्ना है। सुखेश सिंह पन्ना जो कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पर चली गई थी, उसको धीरे 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 ला करके आज दूसरे नंबर में ही जीत के कगार पर खड़ा कर दिया है। और न जीतना, हार जाना कहीं न कहीं हम लोगों की गड़बड़ी समझिए, हमारी लोगों की अकड़बड़ता समझिए, लेकिन नेता जिस दिन हमारा मऊगंज में नहीं रहेगा उस दिन मऊगंज वीरान हो जाएगा। इतना करना चाहता हूँ। ये लोग जो बैठे हैं इनके बारे में एक लाइन आपको दूंगा, ज्यादा कुछ भी ना कहते हुए, कि ये सेवा का सेहरा, ये सेवा का सर पे सेहरा, और ये दमदमाता चेहरा,
ये तमतमाता चेहरा, सेवा का सर पे सेहरा, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। हम आपसे निवेदन करें कि अगर सुखदेव सिंह पन्ना हमारे नेता है, आप सबके नेता है, तो हाथ उठाकर खड़ा कीजिए कि मऊ की धरती में एक ही नाम है जिसको सुखदेव सिंह पन्ना कहते हैं। आप ध्यान इस बात का रखेंगे कि कहीं रगड़े घोड़े, कहीं बारात के घोड़े आपको परेशान तो किए होंगे, 2 रोज कुछ न कुछ परेशान किए होंगे, लेकिन रेस का घोड़ा सिर्फ सुखदेव सिंह पन्ना और उसके अनुयायी हम सब कई जातियों के लोग जो सुखदेव सिंह पन्ना को जानते हैं और सुखदेव सिंह पन्ना इन क्षेत्र के लोगों को जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान, जय सुखदेव सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आदरणीय।